खिंवसर का उपचुनाव। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक जीवन का अब तक का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। इसको जीतने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी समीकरण बनाने के मास्टरमाइंड हनुमान जीत का डंका बजाने के लिए मशहूर हैं। गठबंधन की राजनीति के जरिए भाजपा के बाद कांग्रेस से सांसद बनने वाले जाट नेता को अब की बार इन्हीं के समाज के नेता ने जोरदार घेराबंदी कर निपटाने की योजना तैयार कर ली, मानो उन्हें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया हो। नागौर में मिर्धा कुनबे की राजनीति को किनारा करने वाले बेनीवाल पिछले 2 दशकों से राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख जाट नेता के रूप में उभर के आए हैं। उन पर आरोप है कि वो अपने ही समाज के नेताओं को ठिकाने लगाकर अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। दरअसल बेनीवाल भी अपने भाषणों में दिग्गज जाट नेताओं के नाम को दरकिनार करने की बात करते रहते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख जाट नेताओं ने अपने अपने तरीके से हनुमान बेनीवाल को खिंवसर के उपचुनाव में अग्नि परीक्षा देने के लिए खड़ा कर दिया है। पहले भाजपा ने रेवत राम डांगा को फिर से प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने पिछला चुनाव बेनीवाल से मात्र 2000 मतों से हारा था। भाजपा की मंशा रही डांगा को पिछली हार की सहानुभूति का लाभ मिले। वैसे भी भाजपा के पास कोई दमदार जाट नेता नहीं है जो हनुमान बेनीवाल से मुकाबला कर सके। भाजपा की ज्योति मिर्धा परिवार सहित पहले ही पूरी तरह पस्त हो चुकी है। बेनीवाल से दो हाथ करने वाले दूसरे प्रमुख जाट नेता हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह। दोनों नेताओं की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इस बार गोविंद सिंह ने अपने परिवार का उपयोग करते हुए उपचुनाव में गठबंधन की राजनीति को तोड़कर कांग्रेस से महिला उम्मीदवार रतन चौधरी को खिंवसर से उतार दिया है। मकसद साफ है, गठबंधन के जरिए संसद विधानसभा पहुंचने वाले इस निर्णय से बेनीवाल की जीत में बाधा उत्पन्न की जाए। ज्ञात रहे कांग्रेस की महिला उम्मीदवार के पति और पूर्व पुलिस अधिकारी सवाई सिंह ने पिछला चुनाव बेनीवाल के सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। राजस्थान की राजनीति की तीसरी शक्ति बनने की ख्वाहिश पाले हनुमान बेनीवाल का सफर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे रालोपा में बिखराव के चलते उनकी मंशा तुषारापात हो गई और देखते देखते बेनीवाल को अपना और पार्टी का अस्तित्व गुम होता नजर आने लगा। इस बार के उपचुनाव में हनुमान की बेबसी भी साफ साफ दिखाई दे रही। तभी उन्होंने कहा, उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, असर पड़ेगा तो रालोपा पर पड़ेगा। यदि चुनाव हार गए तो विधानसभा में साफ हो जाएगा और मैंने जो लड़ाई कमजोर, मजबूर, किसान, मजदूर और 36 कौम के लिए लड़ी, उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। खिंवसर का उपचुनाव काफी निचले स्तर तक पहुंच गया है। कांग्रेस की महिला नेत्री दिव्या मदरेना ने हाल ही में बेनीवाल के खिलाफ जोरदार बयानबाजी कर उनको आड़े हाथों लिया, जिसका नतीजा है कि खिंवसर का चुनाव हनुमान दिव्या के पलटवार बयानों पर केंद्रित हो चुका है। दिव्या के अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर जारी एक वीडियो जिसमें महिला नेत्री ने बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा, मुझे हराने वाले अब रात को 3-4 बजे तक वोट मांग रहे हैं। इस बयान से जाट नेता पूरी तरह तिलमिला उठे। अपने कड़क बयानों से अलग पहचान बनाने वाले जाट नेता को दिव्या का बयान नागवार गुजरा और भाषा की मर्यादा तोड़कर पलटवार करते हुए उन्होंने दिव्या से पूछ लिया कि वो अपने क्षेत्र में 3-4 बजे तक घूम रहे हैं, लेकिन आपके मकान का तो दरवाजा नहीं खटखटा सकते। साथ ही फिजूल की बयान देने पर उन्हें डूबकर मर जाने की बात कह डाली। जाहिर तीखे बयान देने के लिए मशहूर दिव्या भी जवाब देने से कहां चूकने वाली है। उन्होंने बेनीवाल के बयान पर पलटवार किया और पूछा, क्या मुझे कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। बहरहाल राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा लावा खिंवसर में निकल रहा है, जहां जाट नेता एक दूसरे के लिए जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं और तय करने लगे हैं कि राजस्थान का बड़ा चौधरी कौन है।